तो हाल ही में मैंने सुना है कि आपका भी यूट्यूब चैनल है। जी, हाँ, RNY यूट्यूब क्या चैनल नाम है हमने। इसका? आर राजपाल नौरंग यादव अच्छा, यूट्यूब चैनल RN बाय RNY। RNY, अच्छा क्या बात है, यादव का वाई लगा दिया, RNY लगा दिया। जी। क्या बात है, बी आर फिल्म्स और आर के स्टूडियो, इससे तुम जैसे FK, जैसे हमने भी अपना वो कर, तो अच्छा है, गुड। तो अभी मैंने सुना है कि मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल पर दर्शकों के मनोरंजन के लिए किस टाइप पर वीडियो बना रहे हैं? ये नया शुरू किया? जी, अभी नया शुरू किया है और अभी जब तक जो नहीं कर रहा था, हुँ, उस लाइफ़ को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पालतू लाइफ़ जो है, हुँ, क्योंकि जीवन में जल, जंगल, ज़मीन, पर्यावरण, पर्यटन, पहाड़ी के लिए तो सब जीते हैं, हुँ, मैं भी जीता हूँ। हुँ। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जो हमारी ज़िंदगी के आस-पास हैं, इन जानवरों की देख-रेख कौन करता है, उनको कोई नहीं पूछता है, तो मैंने सोचा उनको जो है फ्रंट पे लाके हुँ। और पालतू जीवन के बारे में एनिमल लोगों एनिमल लवर्स एनिमल्स के एनिमल ऊपर। लवर्स हो तुम? म एनिमल को पसंद करते हो, वो इनको मुझे इनका इंसानों के प्रोटेक्शन साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जीना जानवरों के साथ अच्छा लगता अच्छा है। मुझे याद है कि एक है। फ़िल्म आई थी, ओ गॉड! ओ गॉड देखी नहीं होगी, पता नहीं, वो 90 इयर्स का ओल्ड गॉड नीचे आता है, नम 11 नंबर का चश्मा पहन के। जी, एंड उसका एक शॉट था बहुत ब्यूटीफुल, वो हीरो के साथ कम्युनिकेट करके सब कुछ बना के कोर्ट सीन भी है, जैसे ओ माय गॉड भी कॉपी किया वहाँ से। जी, उसको वो कटघरे, वो आदमी एंड का एक शॉट मुझे याद है कि वो अभी धीरे-धीरे उसको हीरो को बोलता है, ओके आई एम गोइंग नाउ, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द एनिमल्स के तरफ जा रहा हूँ, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। जी, जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है और जानवर का मतलब ये नहीं कि वो मेरा जानवर है, वो किसी का भी यस, जानवर है, वे पृथ्वी क्योंकि बनाया ही यही है, पशु पक्षी पौधे पौधे और मनुष्य, मनुष्य सिर्फ उच्चतम जाति है, पशुओं में वो नहीं, विवेक नहीं, इतना ही फर्क है। अदरवाइज मैं तो कभी कभी कहता हूँ, शराब पी के आप अपनी वो लाइन को मिटा के आप जानवर की लाइन पे आ जाते हैं, क्योंकि आपकी विवेक बुद्धि खत्म हो जाती जी, है। एनीवे, लेट्स गो अहेड। विसे राज जी, मैंने सुना है कि आपने अब तक 200 से ऊपर फिल्मों पे काम किया। हाँ, ये 300 लगभग तो नहीं, छोटी 300 तो नहीं, नहीं 300 नहीं अभी, 200 से ऊपर का 200 के 10-5 वो ऊपर-नीचे हाँ, इतनी किरदार लगभग होंगे। निभाया। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी अभी 201वीं फ़िल्म कौन-सी होगी? मतलब जो अभी तक 3-4 परफ़ॉर्मेंस अच्छी आई होप कि मिलेंगे? अ, 3-4 फ़िल्में बन रही हैं? लगभग बन रही हैं, तो आई होप कि उसमें 2 नेगेटिव हैं, 2 पॉज़िटिव हैं, 2 कॉमेडी हैं। लेकिन जो ओटीटी के ज़माने में लगभग अब सब लीडिंग कैरेक्टर मिलने का सौभाग्य मिल रहा है? मिल रहा है। तो यू आर तो मोर बिज़ी ऑन ओटीटी और फ़िल्म्स? बोथ लगभग 10। ये नहीं कि फ़िल्म छूट गया, ओटीटी आ नहीं, गया। नहीं, नहीं, नहीं 4-5 बड़ा हाथी होता है और सिनेमा जो है 70 एमएम हर आदमी का सपना, अल्टीमेट गोल होता सपना है होता है। और वो मैं 20 साल से जी रहा हूँ। हुँ। तो लेकिन मैं टीवी से मेरी शुरुआत हुई, थिएटर से मेरी शुरुआत हुई, तो मैं उसको तो हर माध्यम को बहुत बड़ा या माध्यम देखो, मानता हूँ। एक्टर मैं बता दूँ, एक्टर को एक्टिंग करना चाहिए, उसको कैमरे की तरफ ध्यान नहीं रखना चाहिए। जी, चाहे ये मोबाइल कैमरा हो, चाहे वो 16 एमएम हो, चाहे 35 एमएम हो या 70 एमएम हो, आपको कैमरा भूल जाना चाहिए, परफ़ॉर्म करना चाहिए। जी। परफ़ॉर्मेंस ये नहीं कि छोटा कैमरा है तो, महाभारत में हम लोगों ने 70 एमएम परफ़ॉर्मेंस सबका हो गया है। म सो इट इज़ नॉट द मीडी इट इज़ महाभारत 140 एमएम से ऊपर है बट और वो बात अमर है। बन गया है, अमर बन गया है, सबने वो अपना-अपना किरदार। मेरा वो कहने का उसने मतलब है कि कैनवास तोड़े हैं। कैनवास तोड़ा। एक कि लार्जर देन लाइफ क्या हो सकता है, कितना बड़ा स्वरूप हो सकता है, किसी हुँ। कैमरा कितने बड़े स्वरूप को पकड़ सकता है, बृहद क्षेत्र को पकड़ सकता है, वो आपका महाभारत बन गया, महाभारत बन गया। अभी मेरा सवाल ये आ रहा है कि सर, आजकल का ज़माना, अगेन सेंस ऑफ ह्यूमर, बिकॉज़ तुम भी जिसे किसी को सुना के बोलते हो, अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि आजकल कानून अंधा है, सबूत दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी गुज़ारिश नहीं, मैं कहूँगा उनकी डिमांड है कि आप राजपाल यादव है, ज़रा कोई डायलॉग तो सुनाओ, उन्हें तो मालूम पड़े कि आप राजपाल यादव हैं। कोई डायलॉग कोई ऐसा फेमस किरदार, हैं। उसका एक डायलॉग सुनाइए प्रूव करने के लिए कि आई एम द किंग। नहीं, मारो मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर के घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है, यह हड़ताल कब खत्म होगी?
तालियां मारो सब लोग, तालियां मारो, तालियां मारो। ये होता है, बटन खोला और डायलॉग शुरू। कभी कभी हम कहते हैं महाभारत के बारे में भी मैं कई बार कहता हूँ कि कितने महाभारतें बनी है, पर एक भी एक डायलॉग मुझे उस महाभारत का सुना नहीं। जबकि डॉक्टर राय साहब ने 30 साल 40 साल पहले के डायलॉग लिखे, आप मुझे नींद से उठाओ तो मैं आपको महाभारत के डायलॉग सुनाऊंगा। वजन से बना था, परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया। क्या बात है, अब देखो क्या वजन है। तो वो जिस तरह महाभारत के डायलॉग्स थे, वैसे तुम्हारे जो इन लोगों की जो एक्टिंग करते हैं ना, वो अंदर हमारे रहते हैं। अब इनको मैंने अभी तक सिर्फ बटन भी नहीं दबाया था, मैं तो उल्टा वेट कर रहा था कि मैं घुमाऊं, ये सारा शुरू हो गए, प्रूव हो गया है ना राजपाल यादव, ये प्रूव हो गया। हमारे सब्सक्राइबर्स विल ब्लेस यू फॉर दिस। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राजपाल, आज हम क्यों न समझे कि पुरानी फिल्मों के सुपरस्टार कॉमेडियन महमूद ही दरअसल आज राजपाल यादव के रूप में हमारे सामने है। अरे अग्रज, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत बड़ा सवाल पूछा। आई थिंक चार्ली चैपलिन साहब की जो अपन चर्चा कर रहे थे, और उसके बाद महमूद साहब ने ही तो सिखाया है कि कोई अभिनेता कभी कॉमेडियन नहीं होता, कोई ट्रेजिडियन नहीं होता, कोई नेगेटिव नहीं होता। अभिनेता डायरेक्टर की अर्थवत्ता होता है, उस अर्थवत्ता रूपी बैलगाड़ी को चलने वाला होता है। महमूद साहब ने ही तो सिखाया कि अगर कॉमेडियन जो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा, जो जैसा बोलते हैं बहुत अच्छा, लेकिन महमूद साहब ने तो अभिनय हमें सिखाया है कि चाहे कुंवारा बाप हो, चाहे पड़ोसन हो, चाहे कहीं पे किसी भी तरीके की, अगर महमूद साहब ने हिम्मत दी है कि कोई भी अभिनेता जिसको जो चैलेंज मिले वो रोल कर सकता है। 10-20 रोल महमूद साहब के आज भी कॉपी किए जाते हैं बॉलीवुड में, उसकी देन महमूद साहब हैं। तो आई थिंक जो पेट से लेके गले तक भरा होता है वही सबसे बड़ा मस्खरा होता है, और उसके ही अंदर एक गंभीर मशविरा होता है, उसकी साक्षात मिसाल अगर है तो महमूद साहब ने सिखाया है कि हंसाने वाला रोला भी जी। और अभिनय की बारीकी को अगर कोई समझते थे अच्छे से, खैर चरित्र को जीने की कोई पराकाष्ठा समझते वो महमूद साहब थे। और महमूद साहब 3 डायमेंशनल एक्टर थे। अगर थे तभी तो आप देखो ना कि आज तो कर हीरो भी कॉमेडी करना शुरू किया। उस जमाने में महमूद जी और शुभा खोटे जी का एक पूरा ट्रैक चलता था पैर में। जी। हीरो हीरोइन चल रही है, यहाँ पर महमूद साहब, ये खत्म हो गया उनके जाने के बाद में, क्योंकि हीरो ने खुद कॉमेडी करना शुरू कर दिया, हीरो ने विलन बनना शुरू कर दिया, वो ट्रैक खत्म हो गया। अभी तुम अनोखी अदा। महमूद साहब को आप 3 डायमेंशनल, अगर आपका मन ना हो कि इनको कॉमेडी की ही कैटेगरी में रखना है, उनकी 3 फिल्में देख लो, आपको प्रणाम करके उनको अभिनेता, अभिनय और अभिनय का शहंशाह मानना पड़ेगा। कौन सी 3 फिल्में? अनोखी अदा, कुंवारा बाप, यस, पड़ोसन, अनोखी अदा। अरे वाह, पड़ोसन में देखो क्या किया है उन्होंने काम, किशोर कुमार के आप साथ। सोचिए कि ओम प्रकाश जी और महमूद साहब, महमूद साहब एक इनेक्टमेंट है, वो सीन है कि दरवाजा खुला, स्टोरी सुनाते हैं उसको, बाप रे, ओम प्रकाश जी जैसा रिएक्शन देने वाला एक्टर सामने हो और महमूद साहब जैसा परफॉर्मर सामने हो, तो सीन कहां से कहां जा सकता है, उसकी साक्षात मिसाल थे महमूद साहब। थे नहीं, वो जब तक बॉलीवुड है तब तक वो अभिनेता के रूप में लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। ये आई थिंक कौन सी, किशोर और शशि कपूर भी थे उस फिल्म में जी। कौन सी फिल्म थी, नाम था उसका? ये कुंवारा बाप थी, अपना एक पड़ोसन थी, एक, मतलब देखो कॉमेडी। अब एक महमूद साहब को नहीं, 3 डायमेंशनल कोई अभिनेता हो सकता है। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलों करने वाले गाने से लेके अब बॉम्बे टू गोवा, अब एक फिल्म हो महमूद साहब की, जो फिल्में हैं वो अपने आप में हिस्ट्री है। उसके अंदर अभिनय दिखता है, अभिनेता दिखता है उसके अंदर, उसी का डायमेंशन। इन लोगों ने मुझे कॉमेडियन होने से बचाया है। मैं ये कह सकता हूं। गुड, मतलब हम समझ सकते हैं कि आप भी महमूद जी की तरह डिफरेंट आयाम के रोल कर जाते हो। अच्छा, अभी मैं एक सवाल पूछूंगा कि मैंने सुना है कि आपने कोई फिल्म भी बनाई थी, हाँ? और अभी ये कि खुद के द्वारा फिल्म या धारावाहिक निर्माण की कोई इच्छा या योजना, ये सवाल तो ये है कि इच्छा योजना मेरे पर, मैंने सुना है कि आपने एक फिल्म बनाई थी, पंगा लिया जी।
नहीं, करेक्ट? पंगा नहीं लिया था, उसको एक बीज दिया था। एक्चुअली 10 साल हो गए थे मुझे काम करते-करते, हुँ, और 10 हज़ारों एक्टर ऐसे जिन मैं समझता हूँ कि जो हमें फ़ोन करते थे, हुँ, क्योंकि एक फ़िल्म में हर आदमी हिस्सा नहीं हो सकता है, हुँ, और वो फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की चॉइस होती है, किसी अभिनेता की चॉइस नहीं नहीं होती होती। है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म खोला जाए, जहाँ पे हमारे ऐसे सौयों भाई, बच्चे, बहन हैं, जिनको कोई क्यों बोलते हैं, एक फ़िल्म बनती है तो हुँ, सौयों घर चलते हैं। हुँ, तो एक प्लेटफ़ॉर्म खोलने की कोशिश की, हुँ। और सिर मुँडाते ही ओले पड़ने वाली ओले बात पड़ने हुई, वाली बात। लेकिन वो फ़िल्म का नाम क्या था? अता पता लापता। अता पता लापता। हुँ। और मुझे लगता है कि वो फ़िल्म बनाना अगर गलती थी, तो ऐसी गलतियाँ 10-20 और करूँगा मैं। क्योंकि क्योंकि मुझे इरादा जी इरादा आपका बहुत सही क्योंकि था। मुझे पता मिला है जीवन भर का, तो अता क्योंकि पता मिला तुम्हें पर उससे उसको अता थ्रू पता, और लोगों के लिए वो लापता है, मेरे लेकिन लिए लापता। मुझे एड्रेस मिला है जीवन भर का। वेरी गुड इंटरप्रिटेशन लापता। अता पता लापता में वो फ़िल्म नहीं थी, हुँ। वो एक प्रयोग था। तुम्हारे लिए मिशन था या नहीं, प्रयोग कोई था? मिशन नहीं, वो तो शुरुआत थी। मिशन तो जो मिशन है, दिमाग में है उसको पूरा करने के लिए या वो आप उसका बीज एक्सपेरिमेंट था। कर रहे थे? अच्छा ओके। तो एक ब्रॉडवे मैंने देखा था न्यूयॉर्क में, बहुत अच्छा लगा हुँ, था कि एक हुँ, थिएटर में कितनी बड़ी से बड़ी फ़िल्म बन सकती है। हुँ, तो ब्रॉडवे को अगर एक म्यूज़िक, एक ऑर्गेनाइज़ म्यूज़िकल chaos, तो उसको एक प्रयोग के रूप में करने की कोशिश की कि पर्दे पे कैसा लगेगा। हुँ, हालाँकि वो उसमें बहुत सारी कमियाँ थीं, हुँ, और प्रयोग या तो सफल होते हैं या असफल होते हैं। हुँ, जिसमें गलतियाँ माफ़ हो जाएँ वो सफल हो जाता है, हुँ। जिसमें गलतियाँ पता लग जाएँ वो असफल हो वाह! जाता है। वेरी लेकिन मुझे उससे एक, क्योंकि नीति और नियत अच्छी थी, उसको खोलने का नज़रिया अच्छा था, हुँ, और कम से कम अता-पता लापता में 2-4 हज़ार लोगों को खाना खिलाने का सौभाग्य मिला। हुँ। एक फ़िल्म सिटी में जब लेक पे सेवा करने का सौभाग्य मिला, 3000 अच्छा। और उसका कैनवास, क्योंकि वो ब्रॉडवे जैसा था। हुँ, मैं ना निर्देशक हूँ, ना मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैं बचपन से, जन्म से और जब तक जीवन है, हुँ, और अंत तक अभिनेता हूँ, अभिनेता ही रहूँगा। लेकिन रोज़ अगर क्रिकेट खेलते हो आप, और कभी-कभी शाम को एक क्रिकेटर भी फुटबॉल खेल लेता है, तो ऐसी फुटबॉल तो एक अभिनेता कभी-कभी, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट बनता है, उसमें सौवों घर हुँ, चलते हैं। हुँ, तो करना चाहिए। अगर ये गलती है, तो ऐसी गलती मैं 10-20 बार और दोहराऊँगा। करो, करो, जज़्बा अच्छा है आपका, जज़्बा अच्छा है। मतलब मैं तो ये सवाल पूछने वाला था कि आपको कभी कोई इसके ऊपर अफ़सोस या गलती का एहसास नहीं हो, पर आपने कहा कि नहीं ये तो आपके अता-पता लापता भी नहीं है, लापता है, तो ला तुम्हारा अभी भी बहुत बड़े इंटेंशन एड्रेस है कि मिले इस हैं। तरह से तुम और भी इस तरह की गलतियाँ करोगे कि लोगों को आपको आपकी वज़ह से काम मिले। सो प्रोड्यूसर बनना एक तरह से हर दिन की शूटिंग प्रोड्यूसर की जो मैं बता रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए एवरी डे ऑफ अ शूटिंग फॉर अ प्रोड्यूसर इज लाइक जैसे आप अपनी लड़की की शादी कर रहे हो और मेहमानों को आप जो है खातिर नवाजी कर रहे हो प्रोड्यूसर के लिए हर दिन वो होता है करेक्ट, क्योंकि करेक्ट। क्योंकि जो आदमी बच्चा घर में कभी मटन नहीं मिलता होगा वहां पर डिमांड करता है मटन किधर है जी। तो इस ये पॉइंट से मैं सोच रहा था कि कहीं आपको इसका कुछ अफ़सोस तो नहीं हो, बट आपने अच्छा जवाब दिया कि ये मेरा जज़्बा ये नहीं था कि मैं प्रोड्यूसर बनूँ और तुमने स्वेच्छा से बनाया है। अगर मैं चार्ली चैपलिन साहब प्रोड्यूसर नहीं बने हुए होते, तो सर उनको फ़िल्म ही नहीं मिलती, मैं आपको बताऊँ। अच्छा पहले वो प्रोड्यूसर बने उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, वो रिटेन, डायरेक्टर, खुद प्रोडक्शन अच्छा। सबके किए हैं। और ये, मैं इसको एक ऐसा मानता हूँ कि आपने बहुत बड़ी कोठी बनवाई, और उसमें खा के लोग चले गए, तो आपका सौभाग्य है। एक अभिनेता ऐसा होता है कि दूसरे की कोठियों पे हमेशा खाना खाने के शौकीन रहता है, डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए। लेकिन अभिनेता जब खुद कोठी बनवा के लोगों को खिलाना शुरू करता है, इससे बड़ा असली जीवन तब उससे उसको बड़ा पता पुण्य नहीं है, लगता है, खिलाने पुण्य से बड़ा नहीं पुण्य होता नहीं है। है। और जो लोग प्रोड्यूसर बने हुए हैं, एक्टर, सिनेमा पिछले 100 साल से या तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर
और एक्टर और साथ में मेकअप से लेके पानी पिलाने वाले से लेके पानी देने वाले तक 19 डिपार्टमेंट हैं जिनका कॉम्बिनेशन होता ऑफ है। मेकिंग ऑफ तो फिल्म। एक्टर पे क्यों ऐसा कि एक्टर प्रोड्यूसर बन एक्शन गया? नहीं तो बन सकते, नहीं बन सकते। एक्टर बोले कि मैं कहीं जा रहा था, हम्म, साहब मुझे खाना मिला, बड़ा अच्छा लगा। अब मुझे व्यवस्था मिल गई, तो मैं भी लोगों को खाना खिला रहा खिलाना हूँ। चाहता हूँ। इसमें अगर माध्यम बनना गुनाह है, तो ये गुनाह मैं बार-बार करना करो चाहता करो करो, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई ऐसे एक्टर हैं जिनकी जेब में हाथ नहीं जाता। हूँ। उसके लिए बहुत जिगरा है, चाहिए कमाते सर, बहुत है, लेकिन पैसा नहीं निकालेंगे लोगों का। बहुत जिगरा चाहिए जिगरा साहब। चाहिए, वो रखो आप, वो जज्बा। मतलब मेरे मेरे यहाँ पर ऑफिस में मेरा मेरा पूरा स्टाफ खाता है। कभी भी कोई भी आ जाए, मैं चाय के बगैर उसको छोड़ता नहीं हूँ, पूछता हूँ चाय मिली आपको। मैंने ऐसे भी एक्टर देखे हैं, एक 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 बार मुझे बहुत बड़े एक्टर, नाम नहीं बोलूंगा मैं, उसके ड्रेसमैन ने कहा सर 35 सालों से मैं उनके घर में जाकर कपड़े लेके जाता हूँ क्योंकि वो खुद पहन के निकलते हैं। मैंने कहा अच्छी बात। अच्छा, सेट पे जाके सर कभी भी चाय नहीं पूछा। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यहाँ पर मेरे यहाँ कारपेंटर भी आ जावे ना, तो मैं उसको बोलता हूँ चाय मिली, चाय मिली। अरे तुम खिलाओगे तो जो पुण्य है उससे बड़ा पुण्य नहीं है। कोई पुण्य नहीं है साहब। आप अन्न 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 खिला रहे हैं आप। जब अभिनेता के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अभिनेता स्टाफ लेके चलता है और प्रोड्यूसर काफिला लेके चलता काफिला है। लेके चलता है। क्या बात है, आप मतलब काफिला लेके चल, अच्छी बात है, गुड। एक सवाल है सर, थोड़ा आज का कंटेम्प्रेरी सवाल है, एक दो सवाल और पूछेंगे। वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड। हम बहुत अच्छी बातें कर गए हैं, बहुत ही बढ़िया बातें इन्होंने की हैं। आपने इनका ये आयाम नहीं देखा होगा, आपने इनको सिर्फ चिल्लाते हुए देखा है, आपने इनको हंसाते हुए देखा है, लेकिन